पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। शाहीन अफरीदी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस में क़यादत करेंगे। वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। पीसीबी का कहना है कि शाहीन अफरीदी की तकर्री का फैसला इस्लामाबाद इजलास में किया गया। इजलास में हेड कोच माइक हैसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक थे। कप्तान शान मसूद की शानदार बैटिंग, अब्दुल्ला शफीक का एतमाद बहाल, बाबर आजम ने मद्दाहों को मायूस किया। रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट पर 259 रन बना लिए। कप्तान 87, अब्दुल्ला 57 रन के साथ नुमाया। बाबर आजम 16 रन ही बना सके। इमामुल हक 17 और मोहम्मद रिजवान 19 रन बना सके। सऊद शकील 42 और सलमान अली आगा 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे। किशफ महाराज और साइमन हाबर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाक अफगान जंगबंदी माहिदे के समरात सामने आने लगे। 10 रोज से बंद पाक अफगान तोरखम बॉर्डर खुलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के हुक्काम ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तफाक कर लिया। अगर कोई और तनाज़ा ना हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। बॉर्डर खोलने की तैयारियां, कस्टम स्टाफ को फौरी तौर पर तोरखम टर्मिनल पहुंचने की हिदायत। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर तोरखम टर्मिनल पहुंचा दिया गया। बलूचिस्तान में चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर 90 रोज भी बंद रहा। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मअतल। दोनों तरफ फंसी पाक अफगान और ट्रांसिट ट्रेड की सैकड़ों गाड़ियों में फल और सब्जियां खराब होने लगी। कतर में मुज़ाकरात तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से हुए। बानी PTI तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं। जो पाकिस्तान के बच्चों के कातिल हैं उनसे बातचीत ना की है ना आइंदा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ ने बातचीत करते हुए कहा, कतर में पाक अफगान समझौते पर अमल दरामद कैसे होगा, इस पर इस्तांबुल में मुज़ाकरात में बात होगी। आइंदा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो क्या करना होगा, इसका मैकेनिज़्म भी इस्तांबुल में तय किया जाएगा। उन्होंने कहा, पाक अफगान सरहद का जिक्र कतर ने अपने बयान से निकाला है। शायद उन्होंने बतौर मसालहतकार अपना किरदार बरकरार रखने के लिए अफगान तालिबान की बात मानी है। अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी भारत में बहुत लाड प्यार वसूल करके आए हैं। भारत हमारा मुआहिदा सबूताज करने की कोशिश करेगा। अफगानिस्तान जिससे मर्जी ताल्लुकात रखना चाहे, हमें कोई मसला नहीं। चीन और सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी पर खैर मकदम। सऊदी अरब ने कहा, यह कदम दोनों ममालिक में कशीदगी ख़त्म करेगा। चीन की पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी और तरक्की में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुआहिदा बुनियादी तौर पर कतर और तुर्की की सालिसी से हुआ। कतर के अमीर, तुर्क सदर और तुर्क वफ्द का शुक्रिया अदा करते हैं। अरब न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, दहशतगर्दी बरसों से पाक अफगान सरहदी इलाकों को मुतासिर कर रही है। मुआहिदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी का मसला ख़त्म करना है। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद की मुलाकात होगी। सैलाब आता है या कोई नुकसान आता है, हुकूमतें बदले में पैसे मांगते रहते हैं, रोते रहते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया, किसी से इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाया, जबकि तारीख का सबसे बड़ा सर्वे हो रहा है और ट्रांसपेरेंट तरीन, शफाफ तरीन सर्वे हो रहा है। तकरीबन 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से किया है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। नवाज शरीफ की बेटी आज अपना वादा वफा करने आई है कि आज हम पहले चेक्स जो हैं वो तकसीम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सैलाब से मुतासरा अफराद को इमदाद पहुँचाने का वादा पूरा कर दिया। मरीम नवाज ने कहा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए और 100 अरब रुपए का फंड पंजाब हुकूमत के वसाइल से बनाया। वज़ीर आला पंजाब ने कोई नाम लिए बगैर ये भी कहा कि कहीं और सैलाब आता है तो लोग पूरा साल रोना धोना करते हैं, हमने कोई रोना धोना नहीं किया। रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपने पैसों से किया। मुतासरीन को टेंट और खाना भी अपने वसाइल से फराहम किया। आज हम सैलाब मुतासरीन को इज्जत के साथ उनके घर भेज रहे हैं। आज से सैलाब मुतासरीन की बाकायदा बहाली का ऐलान हो रहा है। उकाड़ा में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, करप्शन का रास्ता बंद कर दिया। सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस 100 अरब रुपए मुतासरीन को ही मिलेंगे।
पंजाब का खजाना आपकी अमानत है। मरियम नवाज ने कहा, उनके होते हुए पंजाब के लोगों को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। मरियम नवाज का कहना था कि किसी शहर में तफरीक नहीं होगी, जो कैंप लाहौर में लगेगा वैसा ही दीगर शहरों में लगेगा। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि उनके काम से शहबाज शरीफ खुश हैं। शहबाज शरीफ साहब ने न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि मुझे एतमाद दिया, मुझे शाबाश दी। कल भी वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे शाबाश दी कि आपने बहुत अच्छा, आपने मेहनत की है सैलाब के दिनों में। तो मैंने उनको कहा, मैंने आपसे सीखा है, मैंने नवाज शरीफ साहब से सीखा है कि आवाम के दुख और सुख में किस तरह उनके साथ खड़े होना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जो 26 से 28 अक्टूबर तक रियाद में मुनक़िद होगी। वज़ीर आज़म के हमरा अस्करी हुक्काम और सीनियर वफाकी वज़रा भी दौरे का हिस्सा होंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत आला सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। फिलहाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस जारी रहेंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों को उनके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा, वफाकी हुकूमत सूबे में अमनो अमान और इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशंस के लिए मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन नागुज़ीर है। मैं चाहता हूं कि हमारी पीछे इदारे हो, मैं चाहता हूं कि इदारों के पीछे हम हो, लेकिन ये इस सूरत में होंगी जो हमारे गिले शिकवे हमें सुने। बेशक ये नहीं कहता कि हम सही आप गलत है, हमें सुने, एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, इसका हल निकाले। डंडे के जोर पे नहीं हम बैठना चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते। ये मुल्क के फायदे में है। हमारी बात जो क़यादत आएगी वो ऐसी क़यादत आएगी जिसने सोचना नहीं है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खान ने कहा है कि वो इदारों के साथ बैठना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इदारे उनकी बात सुने। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए जुनैद अकबर ने कहा, अगर उनकी बात ना सुनी गई तो उनके बाद जो नौजवान आ रहे हैं वो भी किसी की बात नहीं सुनेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में दिवाली के मौके पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान के अवाम ने अक़लियत के खिलाफ जुल्म को हमेशा नापसंद किया है। हमें पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी पर फ़ख्र है। तामीर पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी का अहम किरदार है। अक़लियती बरादरी के बच्चों को स्कूल से यूनिवर्सिटी तक वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में अक़लियतों की नुमाइंदगी मौजूद है। पाकिस्तान उजालो, अमन, हम आहंगी और बर्दाश्त की सरजमीन है। पाकिस्तान में नफरत और दहशत गर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की सनती तरक्की घरेलू, छोटी और दरमियानी सनतों की तरक्की से मशरूत है। घरेलू सनतों की हौसला अफजाई की जाए ताकि उन्हें कर्ज के हुसूल में आसानी हो। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी की तंजीम नौ और SMEs की तरक्की पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, छोटी और दरमियानी सनतों में ख़वातीन की शमूलियत बढ़ाने के लिए इक़दामात खुशाइन हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सनत और ज़राअत के लिए पावर डिवीज़न के इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की सनती पैदावार बढ़ाने के लिए जामे और मौसर पॉलिसी सिफारिशात देने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाक़िस करार देकर वापस करने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इन गाड़ियों को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तज़हीब करार दिया। बतौर वज़ीर आला पहले इजलास की सदारत करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा, वफाक वॉर ऑन टेरर के फंड्स नहीं दे रहा। वफाक की गलत पॉलिसी से ही KP में एक बार फिर दहशत गर्दी आई है। वफाक हमारे फंड्स हमें दे तो खुद पुलिस को जदीद असलहा देकर मजबूत करेंगे। KP पुलिस का हाल पंजाब पुलिस जैसा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा, 8 फरवरी को KP में अवामी मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई, दबाव डालने की कोशिश की गई। जिन अफसरान ने दबाव बर्दाश्त नहीं किया अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ सेक्रेटरी को एक्शन लेने की हिदायत। वज़ीर आला ने जम अजला के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ऐलान किया। कहा, सूबे में इजहार राय की आज़ादी होगी। अब कोई सियासी शख्स या तालिब इल्म 3 MPO के तहत गिरफ्तार ना किया जाए, कोई सियासी FIR ना काटी जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वज़ीर आला KP की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाक़िस करार देकर वापस करने के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया।
कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। बचकाना सोच ने अफसरान और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां पुलिस जवानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए दी गई हैं। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जदीद हथियारों से लैस करना चाहती है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस जवानों को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तफाक से ही किया जा सकता है। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क की दाखिली सलामती के लिए किए गए इक़दामात के बारे में आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का दाखिली सिक्योरिटी के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। FBI ने सोशल मीडिया पर नमूदो नुमाइश करने और टैक्स गोशवारों में दौलत जाहिर ना करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। 20 ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जिनका लाइफस्टाइल उनके टैक्स गोशवारों से मैच नहीं कर रहा। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक 62 करोड़ की 19 गाड़ियां रखने वाले जनूबी पंजाब के एक शहरी ने आमदनी सिर्फ 10 लाख दिखाई। 18 करोड़ के असासे रखने वाले जनूबी पंजाब ही के एक सियासी खानदान के शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू। टैक्स गोशवारों में 5 लाख की आमदनी दिखाने और 5 वर्षों में मुतादिद गैर मुल्की सफर करने वाला ट्रैवल व्लॉगर भी FBI के रडार पर। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर ने बैनुल अक़वामी न्यूरो कॉन्फ्रेंस मारूफ न्यूरो सर्जन और बाबाए न्यूरो सर्जरी कहलाए जाने वाले प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की ज़िंदगी और खिदमात पर मबनी किताब फ्रॉम पार्टीशन टू पायनीर की तकरीब रोनुमाई हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ सनतकार सैयद बाबर अली ने प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की खिदमात पर रोशनी डाली और उन्हें पाकिस्तान का कीमती असासा करार दिया। कॉन्फ्रेंस में शरीक बैनुल अक़वामी तिब्बी माहिरीन ने भी प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम को खिराज अक़ीदत पेश किया। प्रोफेसर बशीर अहमद के बेटों का कहना था कि वो वालिद के मिशन को जारी रखेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का विफाक से गंदम का रेट 4,200 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा अरबों रुपए की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है, आप अपने किसान को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो क्यों गंदम उगाएगा। BRT ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर का दौरे के बाद शर्जील मेमन ने मजीद कहा जल्द ही कराची के शहरियों के मसाइल हल करेंगे। शाहराह भुट्टो दिसंबर में मुकम्मल होगी। खवातीन के लिए पिंक EV टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। ग्रीन लाइन विफाक का मंसूबा था, इसी साल सिंध हुकूमत को मिला। ट्रांसपोर्ट बेहतर बनाना पहली तरजीह है। आप क्या चाहते हैं 26वीं आईनी तरमीम केस 16 जज सुने या 24? आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल का सवाल। जवाब में दरख्वास्त गुजार ने कहा उन्हें कोई एतराज़ नहीं कि 24 जज के सुने। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए, ना कि बेंच के सामने। ज़ाती हैसियत में पेश सीनियर वकील अकरम शेख ने कहा इस तनाज़े का वाहिद हल यही है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर इसको हल करें। 15 रुकनी बेंच इसका हल नहीं कर सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा आपने कहा ख्वाहिश है 24 जज ये केस सुने, लेकिन कोई कानूनी रास्ता नहीं दिखाया। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दिया। NCCIA के लापता डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की बाजियाबी की दरख्वास्त दायर करने वाली उनकी अहलिया भी लापता हो गई। वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने मोहम्मद उस्मान को बाजियाब कराने के लिए पुलिस को 3 दिन की मोहलत दे दी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार वकील ने अदालत को बताया लापता डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की अहलिया से भी राबता मुनक़ता हो चुका है, उनका फ़ोन बंद है, कोई राबता नहीं हो रहा। पिटिशनर ने दरख्वास्त वापस लेने के लिए दबाव का बताया था। जिस मशकूक गाड़ी में अगवा किया गया उसकी नंबर प्लेट जाली है। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने रिमार्क्स दिए मशकूक नंबर प्लेट वाली गाड़ी इस्लामाबाद में कैसे चल रही थी। अदालत का पिटिशनर के CDR से दबाव डालने वालों का पता लगाने का हुक्म। मगवी अफसर को 14 अक्टूबर को अपार्टमेंट की पार्किंग से अगवा किया गया था। वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी ने ज़चकी की छुट्टी के दौरान खातून को नौकरी से निकालना सिनफी इम्तियाज़ करार दे दिया। ज़चकी की छुट्टी के दौरान खातून को नौकरी से निकालने पर निजी कंपनी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद।
मुतासरा खातून को मुलाजमत पर बहाल करने की हिदायत। वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी ने हुक्म दिया है कि जुर्माने की रकम में से 8 लाख खातून को अदा की जाए और 2 लाख कौमी खजाने में जमा की जाए। वफाकी मोहतसिब ने कहा, माँ बनना किसी औरत के करियर के लिए रुकावट नहीं होना चाहिए। ज़चगी के दौरान नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन का बुनियादी हक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशतगर्दी के जरिए बलोच को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। दहशतगर्दी की जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। वलीद बलूच का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक है। हम दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। असम्बली में खिताब करते हुए कहा, दहशतगर्दों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो हमें जमहूरी अमल से नहीं रोक सकते। हम जमहूरी अमल से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील ताख़ीर का शिकार। सूबाई काबीना ना होने से अहम पॉलिसी फैसले और कुछ मंसूबों की मंजूरी रुक गई। सरकारी ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी काबीना में कुछ नए चेहरे शामिल करना चाहते हैं। साबिक़ सूबाई मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम का कहना है, सूबे में काबीना ना होने के बायस मुश्किलात हैं। उम्मीद है वज़ीर आला रवा हफ्ते बानी PTI से मुलाकात कर लेंगे। मुलाकात ना हुई तो वज़ीर आला के पास मुख्तसर काबीना रखने की हिदायत मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेफ सिटी मंसूबे के फ़ेज़ 2 के तौसीई मंसूबे की मंजूरी दे दी। फ़ेज़ 1 का बाकी मानदा काम 30 नवंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत। सेफ सिटी मंसूबे पर कराची में मुनक़्क़िदा इजलास में कहा, सेफ सिटी मंसूबा जराइम की रोकथाम में संगे मील साबित होगा। सेफ सिटी फ़ेज़ 2 का आगाज़ बिला ताख़ीर यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से रवाबित बेहतर करने की हिदायत की है। उबाड़ों के करीब दबशाह के मकाम पर डाकुओं की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल उबाड़ो मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मख्तूलीन शहर में दूध फरोख्त करके वापस घर जा रहे थे। उधर राजनपुर के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन के दौरान 2 मगवी भाइयों को बाजियाब करवा लिया गया। दोनों भाइयों को 2 रोज कबल अगवा किया गया था। खंबर शादात कोट के गोट जतोई में दुश्मनी पर फायरिंग, गोलियां लगने से 3 अफराद हलाक, 1 जख्मी। कानूनी कार्रवाई जारी। नौशहरा के इलाके ज़ियारत का कसाब में भाई ने फायरिंग करके बहन समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया। उधर शेखुपुरा गुजरावाला रोड पर बेटे ने घरेलू झगड़े पर फायरिंग करके मां को कत्ल कर दिया। पेशावर में मोटरसाइकिल सवार बुर्कापोश की राजनी की CCTV वायरल। वीडियो में बुर्कापोश को तालिब इल्म से मोबाइल फोन छीन कर फरार होते देखा जा सकता है। SSP ऑपरेशंस का कहना है, तफ्तीश कर रहे हैं वारदात में कोई खातून मुलविस है या किसी मर्द ने बुर्का पहना हुआ था। वफाकी हुकूमत की गंदम खरीदारी के फैसले पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम की सताइश। वफाकी और सूबाई सतह पर जामे पैकेज देने का मुतालबा। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने कहा, वज़ीर आज़म का फैसला किसानों को नई गंदम की फसल की काश्त में मदद देगा। विफाक और सूबे जामे पैकेज के तहत मुश्तरका तौर पर 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP खाद दें। गाजा पर फ़ज़ाई हमलों में 45 फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद इसराइली फ़ौज का जंगबंदी पर दोबारा अमल करने का ऐलान। इसराइल ने अब तक 80 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। 10 अक्टूबर से अब तक 97 फ़लस्तीनी शहीद और 230 जख्मी हुए। अमरीकी नायब सदर JD वैंस, ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इसराइल पहुंच गए। उधर खलील आहिया की क़यादत में हमास का वफ़द जंगबंदी पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ गुफ्तगू के लिए काहिरा पहुंच गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों की टेलीफोन पर गजा की सूरत हाल और जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी को दिवाली मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, रोशनियों का त्यौहार दिवाली रोशनी की तारीकी पर फतह के जश्न की अक्कासी करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दिवाली त्यौहार बाहमी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी दिवाली पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर की हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। अंग्रेजों के ज़माने का जेलर चल बसा। बॉलीवुड के मारूफ सीनियर अदाकार गोवर्धन असरानी 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो गुज़श्ता 5 रोज़ से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उन्होंने कई यादगार किरदार अदा किए, लेकिन शोले में जेलर का किरदार उनकी पहचान रहा।
हांगकांग में कार्गो तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा। जमीनी हमले के 2 अरकान हलाक। तैयारे का पिछला हिस्सा जुदा हो गया, अगले हिस्से को भी नुकसान। रनवे आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। हादसे की तहकीकात जारी। अरशद खान चायवाला का शनाख्ती कार्ड बहाल हो गया। लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने अरशद खान का शनाख्ती कार्ड बहाल करने के अहकाम जारी किए थे, जिसके बाद नादरा वेरिफिकेशन बोर्ड ने अरशद खान की पाकिस्तानी शहरियत की तस्दीक कर दी। नादरा वेरिफिकेशन बोर्ड के मुताबिक अरशद और उसका खानदान पाकिस्तानी शहरी हैं। कुछ अरसे पहले नादरा ने अरशद खान चायवाला के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया था। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद 7 रन से हरा दिया। फातेह टीम ने 202 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 9 विकेट पर 195 रन बना सकी। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान टीम अपना 6वां मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। मेगा इवेंट में पाकिस्तान के अब तक 2 पॉइंट्स हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। जियो सुपर मेगा इवेंट के दिलचस्प मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। छाती के कैंसर से आगाही के लिए 16 टीम्स के दरमियान पोलो इंक पिंक टूर्नामेंट लाहौर में शुरू। इफ्तिताही रोज 3 मैचेस का फैसला हो गया। दिलचस्प मुकाबलों में मुल्की और गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ी भी एक्शन में दिखाई दी। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए होने वाले सालाना इवेंट को काबिल सताइश करार दिया। पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने वैंकूवर ओपन स्क्वॉश का फाइनल जीत लिया। उन्होंने इंग्लैंड के सैम टॉड को 3-0 से शिकस्त दी। इरफान ने करियर का पहला PSA वर्ल्ड टूर। प्रीमियर लीग में हैरी मैगवायर का फैसला कुन गोल। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल को 2-1 से शिकस्त दे दी। एस्टन विला ने टॉटनहम हॉटस्पर को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। जो कल्चर आप लेके चल रहे होते हैं, जो आपके इर्द गिर्द होता है, कहानियों का मकसद ये होता है कि उनमें से वो तब्दीलियाँ की जाएं या उन तब्दीलियों की तरफ निशानदेही की जाए जो ज़रूरी हैं और जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आहिस्ता आहिस्ता सिनेमा भी अब बहुत कम होता जा रहा है, तो फेस्टिवल्स अगर होंगे तो उससे बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा मामला। और कराची में मुनक़िदा फिल्म फेस्टिवल में फिल्म साजों ने नौजवानों को फिल्म साजी के गुर सिखाए। बैनुल अक़वामी मयारी फिल्म्स की स्क्रीनिंग हुई। नौजवान फनकारों को फिल्म बनाने के लिए प्लेटफॉर्म मिला।